बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। घर की ज़िम्मेदारियों को खूब निभाना एक सुघड़ औरत ही जानती है, लेकिन वो सुघड़ औरत जो है घर की चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ यूटिलाइज़ करती है और किस तरह से बहुत सी परेशानियों को उसका सामना भी करता है। तो आज मैं आपसे छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी जिस तरह से वो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती है घर की पुरानी बेकार चीज़ों को फेंकने के बजाय। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर आप ट्रैवल में जाएँ या फिर अम्मी के घर रहने जाएँ। अक्सर व बेशतर मैं अम्मी के घर रहने जाती हूँ, बच्चों के साथ जाती हूँ, तो यहाँ पर मुझे टूथपेस्ट का कोई भी चीज़ नहीं मिलती कि मैं सेव कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने हैंड ग्लव्स लिया है। हैंड ग्लव्स जो है यहाँ पर अब आपने ये भी करना, अगर हम शॉपर में डाल सकते हैं लेकिन सबके टूथब्रश जो है वो एक साथ सबके साथ मिलते हैं तो ये सही नहीं होता। तो यहाँ पर हमने जो हैंड ग्लव्स में ये टूथब्रश को डाल दिया। इससे ये होगा कि किसी के भी टूथब्रश जो है किसी से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, है ना। ज़बरदस्त। आइए आठ बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये है मेरे घर के जो है मेरे बेटे का जो है बहुत यूज़लेस जो बेल्ट है वो फेंक रहा था घर में। तो मेरे पास जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह से घर में संभालने के लिए। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कैचर है और इस तरह से जो है मेरे कैचर जो है जगह जगह पे घूमते रहते हैं, इस वजह से इस्तेमाल कर लिए कहीं और। तो यहाँ पर चाहती हूँ कि मुझे एट अ टाइम चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर पुरानी बेल्ट में मैंने सारी कैचर को एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया और किसी भी टाइम मुझे कैचर लेना हो तो मैं यहाँ से लूँगी। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये मेरे पास क्लिप है जो कि मुझे बहुत सारे किचन में के यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। और स्पेशली जो बच्चों की टोपियाँ जो है हैंग करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बेटी के कपड़े जो हैंग करने पड़ते हैं, तो क्लिप जो है ढूंढो, फिर क्लिप नहीं मिलते क्योंकि तार पे जब क्लिप रखो तो कपड़े सुखाने के बाद जो है वो क्लिप गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर मेरे पास यूज़लेस कुकर की बेल्ट है। तो यहाँ पर मैंने सारी क्लिप को जो है इस तरह से ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र शेयर कर दिया। बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है सन, है ना। ज़बरदस्त आइडिया। आपने ज़रूर बताना है कि मेरे आइडिया कौन से टिप आपको ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। और यहाँ पर जो है इमाम दस्ते से कोई लेसन अगर आप जब भी कूटते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कूटने की वजह से जो ये प्रॉब्लम का हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लहसुन जो है बार बार बाहर आके निकलता है और गिरता है, ठीक है। और तो आपने क्या करना है, और आपके पास कोई सलूशन नहीं है तो मैं आपकी बहन आपके लिए सलूशन लेकर आई हैं। ये यहाँ पर आपने लेना है जस्ट हाफ़ स्पून आपने नमक लेना है और आपने इस तरह से जो है नमक जो है वो इस तरह से डालना है। ये होगा नमक डालने के बेनिफिट ये हैं कि नमक जो पानी वो छोड़ेगा, वो पानी जो है पानी की डलने की वजह से जो है उनमें नमी आ जाएगी और सारे लहसुन जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही वो जुड़ जाएंगे तो ऊपर से कुछ भी नहीं निकल के गिरेगा, है ना। ज़बरदस्त आइडिया। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और जो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल रहा है, अब आपके लिए भी इंशाल्लाह यूज़फुल रहेगा। आपके घर में शुगर आते है, चीनी आती है, वो इस तरह के मोटे जो है प्लास्टिक में आती शुगर आती होगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह के शॉपर पैम्पर भी आते हैं। ये वाला जो है मेरा शॉपर जो है ये पैम्पर का है, इसमें मेरी बेटी का पैम्पर आया था। तो ये प्लास्टिक जो है बहुत ही मोटी होती है और भी ग्रॉसरी में चीज़ें में घर के में आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड जो है खुला हुआ है और एक साइड सील्ड है, तो हमने दूसरी साइड को भी, दोनों साइडों को सील करना है। सील करना, हमने नाइफ़ को गर्म करा और इस तरह से बिल्कुल लाइट हाथों से हमने प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा लेना है। आपने बिल्कुल भी नाइफ़ को इसके ऊपर नहीं रखना, ठीक है। हल्का सा प्रेस करा, जैसे ही हमने प्रेस करा देखिए ज़बरदस्त से ये सील्ड हो गया। फिर उसके आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आपको कुछ बुराई नज़र आ रही तो आप कटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है शॉपर का जो इस प्लास्टिक का ऊपर का एक नीचे का हिस्सा है, तो हमने ऊपर वाले हिस्से को हमने माइनर सा जो है कट कर देना है। यहाँ पर कटर से मैं लगा रही थी लेकिन कटर से ये डर था कि कहीं नीचे वाला भी कटिंग ना हो जाए, तो मैंने ज़रा सा बस स्ट्रेट निशान लगा के बस सीज़र की मदद से मैंने ऊपर का जो हिस्सा सिर्फ कटिंग कर दिया। नीचे वाला कटिंग नहीं करना, नीचे वाला हैंग के काम आएगा, उसको आपने हैंग करना है। और ऊपर वाला आया ज़बरदस्त। बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त आइडिया है। अलमारी में इतनी कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, गृहस्थी में तो बहुत सामान, बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप उनको इस तरह से एक जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दो, बिलीव मी आपको ढूंढने की बिल्कुल भी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने हैंगर में हैंग कर दिया। इसको अलमीरा में हो, हैंगर में हो, शेल्फ़ में हो, कहीं पर भी आपको स्टोर में हैंग करना हो, ज़बरदस्त आइडिया है। यकीन करें आप, ये शॉपर जो है मैं अमूमन ये प्लास्टिक जो मैं फेंक देती थी, अगर आप किचन में भी इसको हैंग कर सकते हैं, अपने काउंटर टॉप में भी, अपने किचन कैबिनेट में भी अंदर हैंग कर सकते हैं, नीचे की तरफ कर सकते हैं, ऊपर के किचन कैबिनेट में भी हैंग कर सकते हैं। किचन की बहुत सारी नाइफ़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं जो कि हमारे लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप
आप इस तरह अंदर ऑर्गेनाइज़ कर देंगे ज़्यादा अच्छा है। एक साइड जो है मैंने जो है पूरा ही जो है रखा, तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ें आ सकते हैं, और दूसरे वाले साइड को मैंने इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरह से डिवाइड करने से ये होगा कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। एक साइड देखिए आप उसमें आप रुमाल भी रख सकते हैं, कोई भी स्टफ़ रख सकते हैं, और ये देखिए दूसरा वाला साइड है, यहाँ पर इस तरह से ये आपस में इस तरह से सील्ड हो गया। अब यहाँ पर मैं नाइफ़ रखूँगी, कटर रखूँगी, इस तरह से मैं आप किचन के सामान भी रख सकते हैं, बेशुमार चीज़ें। अब मैं जो है इसको अलमीरा में रखूँगी, और मैंने ये अपने बच्चों के लिए बनाया है। बच्चों के सम टाइम घड़ी नहीं मिलती है, चीज़ें नहीं मिलती, गॉगल्स नहीं मिलते हैं, ग्लासेस नहीं मिलते हैं, और वो ग्लासेस रखने की कोई ख़ास जगह भी नहीं है बच्चों के पास, तो वो रखते हैं कपड़ों में, तो वो टूटने का डर होता है। तो ये ग्लासेस रखने का बेस्ट आइडिया है। आप इसमें ग्लासेस रखें, सन ग्लासेस रखें, जस्ट बाहर जाते टाइम आपने निकाल लिया, और इस तरह से शॉपर में आपको ट्रांसपेरेंट शॉपर है, आप कुछ भी रखेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि आपने, और आपको ढूंढने की बिल्कुल भी ज़बरदस्त नहीं है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त आइडिया है, मेरी तो लाइफ ईजी हो गई। मुझे जो कुछ भी इसमें मैं चीज़ें रखती हूँ, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट नज़र पड़ता है और मिल जाते हैं। और ये रिमोट तो बस क्या करूँ, सामने रखो और इतना ढूंढना पड़ता है रिमोट को। एक रिमोट और एक की है, ये तो मेरे घर का मेन प्रॉब्लम है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।